Welcome once again to Language Space. My name is Imran, and today we are back with another video of our journey towards learning English. अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और अगर आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो ज़रूर कीजिए। अपने फोनेटिक्स के टॉपिक में हमने अभी तक फोनेटिक्स को देखा कि फोनेटिक्स क्या है और इसके टाइप्स क्या हैं, और साथ के साथ ही हमने आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स को इन डिटेल स्टडी किया। अपने आज की इस वीडियो में हम क्लासिफिकेशन ऑफ द साउंड्स इन इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ेंगे, जहां पे हम इंग्लिश लैंग्वेज के साउंड्स को डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। आप लोगों से मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगी कि ड्यूरिंग दिस वीडियो यू विल नीड अ पेन एंड अ कॉपी, सो कीप अ पेन एंड अ कॉपी हैंडी विद यू सो दैट जो भी इस वीडियो में आपको सिखाया जाए वो आप नोट कर सकें, क्योंकि इसको याद रखना थोड़ा सा आपके लिए डिफिकल्ट हो सकता है विदाउट अ नोटबुक एंड अ पेन। Without wasting any more time now, let's go ahead and start our video. Dear viewers, जैसा कि हमने अपने फोनेटिक्स टॉपिक के शुरू में पढ़ा था कि हमारी जो इंग्लिश लैंग्वेज है इट हैज़ वन अल्फ़ाबेट, एक सिंगल अल्फ़ाबेट है इसमें, and this alphabet contains 26 letters. Okay, 26 letters को हम दो कैटेगरीज में हमने डिवाइड किया हुआ है। 21 लेटर्स हैं जिनको हम कॉन्सोनेंट्स कहते हैं, एंड 5 लेटर्स हैं जिनको हम वावल्स कहते हैं। So we have one alphabet in English language that contains 26 letters. 21 of these letters are consonants and 5 are vowels. ठीक है, अब अगर हम साउंड्स की बात करें तो जैसा कि मैंने पहले आपको बोला था कि we have 44 sounds in English. इन टोटल हमारे पास 44 साउंड्स हैं इंग्लिश लैंग्वेज में। सो इन टोटल 44 साउंड्स जो हमारे पास इंग्लिश लैंग्वेज में हैं, इनको हम दो कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं, जिनमें से 24 इनको हम कहते हैं कॉन्सोनेंट साउंड्स। जैसा कि अल्फाबेट्स में जैसा कि लेटर्स में कॉन्सोनेंट्स है, सिमिलरली यहाँ पे साउंड्स में भी कॉन्सोनेंट्स है। सो 24 are the consonant sounds and 20 are vowel sounds. Now look here, हमारे पास टोटल नंबर ऑफ vowels कितने हैं इंग्लिश में? They are 5. कौन कौन से? A, E, I, O and U. लेकिन अगर हम नंबर ऑफ वावल साउंड्स की बात करें सो दे आर 20. दिस इज द डिफरेंस। वावल्स 5 ही हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, लेकिन अगर हम वावल साउंड्स की बात करें सो वी हैव 20 वावल साउंड्स, जिनको हम 20 सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं यूजिंग द IPA चार्ट, जो हम आगे वाले वीडियो में पढ़ेंगे, जिसको हम कहते हैं इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट चार्ट। और 24 जो है कॉन्सोनेंट्स हैं, जिनको हम 24 सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, फ्रॉम द IPA चार्ट। और इन टोटल नाउ वी हैव 24 प्लस 20 44 साउंड्स। नाउ अब अगर आपको ये लग रहा होगा कि थोड़ा सा डिफिकल्ट है 24 कॉन्सोनेंट के सिंबल्स को अलग से याद करना और फिर 20 वावल सिंबल्स को अलग से याद रखना, ये थोड़ा सा ऐसे डिफिकल्ट लग रहा है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आउट ऑफ दीज 24 कॉन्सोनेंट साउंड्स 12 साउंड्स ऐसे हैं विच आर सिमिलर टू देयर लेटर रिप्रेजेंटेशन। जैसे कि साउंड हमारे पास है प,
it is represented with the help of a P, and sound B is represented with the help of a B. ओके तो ऐसे ही हमारे पास में 12 साउंड्स ऐसे हैं जिनकी रिप्रेजेंटेशन IPA में सेम है एज देयर लेटर रिप्रेजेंटेशन. सो बाकी 12 को थोड़ा सा याद रखना है. इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट एट ऑल. जितना आप प्रैक्टिस करते जाओगे उतना ही आपको ये याद होते जाएंगे और हम भी आपको वर्ड्स आगे जाके प्रैक्टिस करवाएंगे सो दैट इट बिकम्स इजियर फॉर यू टू रिमेंबर दीज सिंबल्स. नाउ let's first of all see what consonant sounds are or what are consonant sounds, and then we'll move towards the vowel sounds. If we talk about the definition of the consonant sounds, so consonant sounds को define करते हैं. These are the sounds produced by partially or completely blocking the air flow by the articulators. Let's recapitulate. These are the sounds produced by partially or completely blocking the airflow by the articulators. ऐसे sounds जो तब प्रोड्यूस होते हैं जब हमारे आर्टिकुलेटर्स जो हैं, जो हमने पिछले वीडियो में पढ़े, वो एयर फ्लो को कंप्लीटली या पार्शियली ब्लॉक कर देते हैं. मींस एयर जो है वो फ्रीली फ्लो नहीं होती है जब भी हम कॉन्सोनेंट साउंड्स प्रोड्यूस करते हैं. उस टाइम पे एयर फ्लो को या तो पूरी तरह से ब्लॉक किया जाता है, आगे पास नहीं होने दिया जाता, या फिर पार्शियली उसको पास होने दिया जाता है, पार्शियली उसको रोक लिया जाता है. तब जाके ये कॉन्सोनेंट साउंड्स बनते हैं और तब जाके ये कॉन्सोनेंट साउंड्स प्रोड्यूस होते हैं. और जब भी हम कॉन्सोनेंट साउंड्स प्रोड्यूस करते हैं उस टाइम पे हमारे दो आर्टिकुलेटर्स आपस में मिल जाते हैं. इसकी वजह से एयर फ्लो को पार्शियली या कंप्लीटली ब्लॉक किया जाता है. लेट्स सी सम एग्जांपल्स. फॉर एग्जांपल द साउंड टी और ट, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ टी ओनली, ट. तो जब भी हम ट वाला साउंड प्रोड्यूस करते हैं उस टाइम पे हमारी जो टंग की टिप है इट टच द हार्ड पैलेट and we produce the sound t, like in tiger, top, trust, tip, tomb, etc. तो इसी तरह से एक और साउंड है म और m साउंड, like in mother, mine, mist, mercury, mild. ये साउंड भी प्रोड्यूस होते हैं जब हमारे दो आर्टिकुलेटर्स मिलते हैं. अब इनकी हम एक एक करके प्रैक्टिस करेंगे आगे. फिलहाल के लिए आपके लिए इतना जानना काफी है कि इसमें एयर फ्लो, कॉन्सोनेंट साउंड्स में एयर फ्लो को पार्शियली या कंप्लीटली ब्लॉक किया जाता है और दो आर्टिकुलेटर्स आपस में मिलते हैं. अब ये तो कॉन्सोनेंट्स की बेसिक डेफिनेशन हुई. अब कॉन्सोनेंट्स को भी हम अलग कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं और इसको डिवाइड करने के लिए हमारे पास दो पैरामीटर्स हैं. फर्स्ट पैरामीटर जो है वो है प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन,
एंड सेकेंड पैरामीटर जो हमारे पास है दैट इज मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन. Now, as the name suggests, place of articulation, it means कि जब हमने आर्टिकुलेटर्स पढ़े, ठीक है, जैसे कि हमने लिप्स पढ़े, टीथ पढ़े, हार्ड एंड सॉफ्ट पैलेट पढ़ा, वीलम पढ़ा, इन सब में से कौन सा साउंड किस जगह पे प्रोड्यूस होता है, अगर हम उसके बेसिस पे साउंड को कैटेगराइज करें, दैट मीन्स वी आर कैटेगराइजिंग इट डिपेंडिंग अपॉन द प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन. एंड सेकेंड, जब भी मैंने अभी जैसे डेफिनेशन में मैंने कहा एयर इज ईदर कंप्लीटली ब्लॉक्ड और इज पार्शियली ब्लॉक्ड. अब ये एयर फ्लो को किस तरह से हम मॉडिफाई करते हैं, किस तरह से हम उसको ब्लॉक करते हैं, फिर किस तरह से छोड़ देते हैं, वो उस हिसाब से अगर हम कैटेगराइज करें कॉन्सोनेंट्स को, सो इट मींस मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन. ठीक है, सो दो कैटेगरीज में या दो पैरामीटर्स पे हम इसको डिवाइड करेंगे. पहला पैरामीटर होगा प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन एंड सेकेंड पैरामीटर होगा मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन. सो लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल सी द प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन. अब अगर हम पहले पैरामीटर की बात करें, प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन, डिपेंडिंग अपॉन द प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन हम कॉन्सोनेंट साउंड्स को 8 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, या 8 तरह के कॉन्सोनेंट साउंड्स है हमारे पास. पहला, इसको हम कहते हैं बाइलेबियल साउंड्स. दूसरा, इसको कहते हैं लैबियोडेंटल साउंड्स. तीसरा, इसको कहा जाता है डेंटल साउंड्स. चौथा, alveolar sounds. पांचवा, post alveolar sounds. Sixth, palatal sounds. Seventh, velar sounds. And last but not the least, glottal sounds. That's why मैंने आपको कहा था कि आप एक कॉपी और एक पेन अपने साथ रखिए, क्योंकि इनको ऐसे याद रखना इज नॉट पॉसिबल, आपने लिखने पड़ेंगे. नाउ लेट्स रिपीट. पहला जो है दैट इज बाइलेबियल साउंड. सेकेंड, लैबियोडेंटल साउंड. थर्ड, dental sound. Fourth, alveolar sound. Fifth, post alveolar sound. Sixth, palatal sounds. Seventh is velar sound. And eighth is the glottal sound. Now, अब एक ही वीडियो में अगर हम इन सभी साउंड्स को पढ़ें, so maybe our video will become longer. So we'll do one thing, we'll divide these 8 sounds into 2 videos where we will learn 4 in the first video and 4 in the second video. So let's first of all learn what bilabial sounds are and how they are produced. Now dear viewers, the first category of sound जो हम आज पढ़ने जा रहे हैं इसमें, these are bilabial sounds. Now bilabial, these are 2 words. First is bi and second is
लेबियल। बाय का मतलब होता है टू, एंड लेबियल इट मीन्स लिप्स, एनीथिंग रिलेटेड टू लिप्स, टू लिप्स। नाउ बाइलेबियल साउंड्स इंग्लिश में वो साउंड्स होते हैं जो तब प्रोड्यूस होते हैं जब हमारे दो लिप्स आपस में मीट होते हैं। ठीक है, these are the sounds which are produced when both our lips touch each other। जब हमारे दोनों लिप्स एक दूसरे को टच करते हैं उस टाइम पे ये प्रोड्यूस होते हैं। और ये साउंड्स जब प्रोड्यूस होते हैं उस टाइम सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम एयर को कंप्लीटली ब्लॉक कर देते हैं, फिर एकदम से उसको छोड़ देते हैं। आउट ऑफ द 24 कॉन्सोनेंट साउंड्स हमारे पास 3 साउंड्स हैं जो बाइलेबियल हैं, जिसमें से पहला साउंड है साउंड प, और जिसको आप पी भी कहते हैं, प साउंड। जैसे कि पेट, प प। जब हम प बोलते हैं उस टाइम पे हम फर्स्ट ऑफ ऑल अपने लिप्स को जब मीट करते हैं, कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड के लिए, ऑफ 1 सेकेंड, हम क्या करते हैं, हम एयर को ब्लॉक करते हैं और फिर एकदम से छोड़ देते हैं, लाइक प प, एज इन पेट, और पुश, पेन, पुल, पार्ट, पेंट्स, पेंशन। तो ये सारे वर्ड्स हैं जो प वाले हैं। पेन, पेट, पुश, पेन, पुल, पार्ट, पेंस, पेंशन, राइट। तो ये सारे वर्ड्स तब प्रोड्यूस होते हैं, या ये साउंड तब प्रोड्यूस होता है जब हम अपने दोनों लिप्स को मीट करवाते हैं। ठीक है, अब किस तरह से करवाते हैं, दैट्स अ सेकेंडरी क्वेश्चन, या कैसे होता है, फिलहाल के लिए आप इतना याद रखें, क्योंकि इसका हमें अलग से ये मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन पढ़ना है, तब जाके हम ये पढ़ेंगे। अभी बस हम इतना ही पढ़ेंगे कि कैसे प्रोड्यूस होते, कौन से आर्टिकुलेटर्स यूज होते हैं। सो व्हाइल प्रोड्यूसिंग दिस साउंड वी यूज बोथ आवर लिप्स, साउंड प। नाउ द सेकेंड साउंड जो इसी तरह से प्रोड्यूस होता है, दैट इज साउंड बी और ब। और ये जो मैंने पी और बी लिखा है, दिस इज द फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, अब इस पे नहीं जाएंगे हम अभी, we'll do that in the later stage. So sound B भी जो है ये भी प्रोड्यूस होता है जब दो लिप्स आपस में मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल बॉल, बाय, बेट, बुश, बेस्ट, ब्राइट। अब देखिए, प का साउंड और ब का साउंड ऑलमोस्ट सेम साउंड कर रहे हैं, प ब प प। ठीक है, अब डिफरेंस कहां पे है इनमें? जो प वाला साउंड है, अगर आप यहां पे अपने हाथ रखोगे, आप बोलो प और फिर बोलो ब। जब आप प बोलते हो, यहां पे आपको
किसी तरह की कोई वाइब्रेशन फील नहीं होगी। लाइक इन पेट, पेन नहीं होती है। अब ये करके देखो, बॉल, बॉल, बेस्ट, आपको एक वाइब्रेशन सी फील होती है। जब भी हम कोई साउंड प्रोड्यूस करें और हमें हमारे एपिग्लॉटिस में एक वाइब्रेशन सी फील हो, तो उस साउंड को हम कहते हैं इट्स अ वॉइस्ड साउंड। सो प जो है इट्स नॉन या अनवॉइस्ड साउंड, ऐसा साउंड जिसकी वजह से कोई वाइब्रेशन हमें फील नहीं होता है हमारे थ्रोट में, लेकिन ब की वजह से वाइब्रेशन फील होता है। सो इट्स अ वॉइस्ड साउंड। ठीक है, ये भी हम आगे पढ़ेंगे, फिलहाल मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया इसका। इसके अलावा बहुत सारे और वर्ड्स हैं जो आप प्रैक्टिस के लिए लिख सकते हो और उसको प्रैक्टिस कर सकते हो। ये दो साउंड्स हुए अभी तक, साउंड प एंड साउंड ब। द थर्ड साउंड जो कि बाइलेबियल है, दैट इज साउंड म। म लाइक इन मदर, marsh, mat, man, mist, meat, mild, most, etc etc। तीन साउंड्स हमारे पास आ गए। आउट ऑफ 24 साउंड्स, 3 साउंड्स आर बाइलेबियल, साउंड प, साउंड ब एंड साउंड म। ठीक है, आई होप अब ये बाइलेबियल साउंड्स समझ आ गए होंगे, where both our lips meet. Now let's see the second category of the sound. The second category of the sound that we're going to learn about is labiodental sound. Now, जिस तरह bilabial दो words थे, similarly labiodental are also two words. First is labio, second is dental. Labio means lips and dental it means teeth. Now labiodental, these are the sounds जो तब प्रोड्यूस होते हैं जब हमारे अपर टीथ हमारे लोअर लिप्स को टच करते हैं। ठीक है, यानी कि हल्का सा हम अपने अपर टीथ से अपने लोअर लिप्स को बाइट करते हैं, तब जाके जो साउंड्स प्रोड्यूस होते हैं उनको कहा जाता है लैबियोडेंटल साउंड्स। और जो अब 21 साउंड्स हमारे पास बच जाते हैं, क्योंकि 3 साउंड्स हमारे ऑलरेडी चले गए हैं किसमें, बाइलेबियल में। अब जो 21 कॉन्सोनेंट साउंड्स हमारे पास बचे हुए हैं, इनमें से 2 कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं जो लैबियोडेंटल है। ठीक है, 2। ठीक है, पहला जो है दैट इज साउंड फ, यानी कि एफ, फ, एज इन फिश, fruit, flat, fine, fill, fun, fridge। ठीक है, fish, fruit, flat, fine, fill, fun, fridge। ये फ वाले साउंड्स जो हैं ये
लैबियोडेंटल है, यानी कि जब भी हम फ वाला साउंड प्रोड्यूस करेंगे, हमारे जो अपर टीथ है वो हल्का सा बाइट करने चाहिए हमारे लोअर लिप्स को। अभी तक अगर आप फ बोलते थे जैसे कि फन, फिश, फ्रूट, तो ऐसा नहीं बोलेंगे। फन, फिश, फ्रूट, फ्रिज, ऐसे बोलेंगे हम, ठीक है, ताकि हमारी प्रोनाउंसिएशन करेक्ट हो सके। दूसरा जो साउंड है दैट इज साउंड व। नाउ दिस इज वी। इसमें क्या होता है, ये W वाला व साउंड नहीं है, ये V वाला व है। दो तरह के व के साउंड है, एक है व और दूसरा है व। व जो है, जो W लेटर से रिप्रेजेंट होता है वो एक डिफरेंट साउंड है, लेकिन ये जो है ये व है, यानी कि ऐसा साउंड है जो तब प्रोड्यूस होता है जब हमारे अपर टीथ हमारे लोअर लिप्स को बाइट करें। तो जिस भी वर्ड में हमारे पास वी आता है, आज से हम उसको व ऐसे प्रोड्यूस नहीं करेंगे। नॉट विक्ट्री बल्कि विक्ट्री, नॉट वैनिश बल्कि वैनिश, नॉट वैन बल्कि वैन, ठीक है। व, सो वैन, वर्टिकल, वोट, विक्ट्री, ये कुछ वर्ड्स हैं जो वी साउंड से हैं। सो अब हम इन साउंड्स को थोड़ा सा रिकैप्चुलेट करेंगे बिफोर वी एंड दिस वीडियो। सो अपने आज के वीडियो में हमने दो तरह के साउंड्स पढ़े। पहला बाइलेबियल और दूसरा लैबियोडेंटल। बाइलेबियल साउंड्स में हमारे पास है साउंड प, साउंड ब और साउंड म। एंड लैबियोडेंटल में साउंड फ और साउंड ब, ठीक है। So this will be it for our this video। आज हम बस ये दो कैटेगरीज पढ़ेंगे। आप इनकी प्रैक्टिस खुद भी कर सकते हैं और हम आगे आपको प्रैक्टिस करवाएंगे भी इसकी। तो आगे अब हम बाकी जो साउंड्स है अपने अगले वीडियो में पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे कि अगले वीडियो में हम वो सारे साउंड्स को कंप्लीट कर सकें। So till then, stay tuned and do not forget to subscribe our YouTube channel. Thank you.